हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके IBPS AFO का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पर हमारी एक सीरीज चल रही है जिस पर हम यहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक्स जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके यहाँ पर आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। एक वीडियो मेरी आ चुकी है स्लॉग के रिगार्डिंग, एक आएगी मेरी कोडिंग पे, फिर हम करेंगे 3 वीडियोस लगातार आपकी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो इस तरह से पैटर्न हमारा आगे दिनों में चलने वाला है। हर दो से तीन दिन बाद आपको एक सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए मिलेगी और रेगुलरली आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर शाम को 7 बजे एट 7 PM देखने के लिए मिलने वाली है। सो बात करते हैं इस वीडियो में आगे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं आज। उससे पहले बात कर लेते हैं अभी इस टाइम दिवाली के उपलक्ष्य में अभी यहाँ पर एक जो है वो दिवाली धमाका सेल चल रही है जहां पर आपको क्लिक टू स्पिन करना है। क्लिक टू स्पिन में आपको क्या करना होता है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे iexambee.com पर। जैसे आप विजिट करते हैं इस तरह से पॉपअप जो है वो आपके सामने आएगा जिसके अंदर ये होगा, वहां पर आप क्लिक टू स्पिन करेंगे और यहाँ से आपने लिया आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं जो आपका 35% से लेकर 55% तक आप अकाउंट यहाँ पर डिस्काउंट आप सभी कोर्सेज पर एक्सेस और अवेल कर सकते हैं। सो अभी जाइए स्पिन को इस व्हील को स्पिन कीजिए क्लिक करके और मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से आप ले लीजिए। चलिए बात करेंगे आज के टॉपिक पर, वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली आपके एग्जाम में इस टाइम हर शिफ्ट में यहाँ पर दो में से शिफ्ट में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिसको हम कहीं कहीं पर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। चाइनीज इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं इसके वो बेसिकली थोड़े से उनका जो मतलब है जो पढ़ने में है थोड़े से वो अजीब से होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं MP RQ पाल JN ला फू सामू, इस तरह से यहाँ पर वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोल देते हैं। अब पहले समझते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें करना क्या होता है, देन यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है विल कम बैक, तो मैं लिख सकता हूँ MP RQ PL और बैक टू स्कूल को मैं लिख सकता हूँ JNST MP। ठीक है, आपको दो यहाँ पर कोड दिए गए, दो दो जगह आपको यहाँ पर इनको डिकोड किया गया। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि बैक का कोड क्या होगा, कि बैक का इसमें से कोड क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर बैक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका बैक लिखा हुआ है। उसके अलावा इन दोनों स्टेटमेंट में से कुछ भी चीजें जो है वहां पर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर MP कॉमन है और यहाँ पर MP कॉमन है। दैट मीन्स जो बैक का कोड है वो आपका MP हो जाएगा। क्लियर जो चीजें आपको यहाँ पर गिवन नहीं होती, जैसे उसने अगर आपसे विल के लिए पूछा, अगर आपको विल के लिए पूछता है सो वो आपको RQ या फिर PL ऐसे ऑप्शन देगा, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। आपको उसने कम पूछा उसके लिए भी RQ और PL ऑप्शन होगा। सो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं, देन आप क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड है। एक और मेथड है, अगर आपके ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का वो भी मैं आपको आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपको एक कोड दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विद का कोड क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया विद का कोड क्या होगा। सो आप देखिए यहाँ पर विद कहाँ पर कॉमन है section imposed along with section these cities, imposed along new these along celebration। सो पहले सेटमेंट को छोड़कर विद जो है वो कहीं पर भी नहीं है। सो अब आप यहाँ पर देखिए जो इसमें यहाँ पर ये चार जो एलिमेंट हैं, जो चार यहाँ पर ये कोड्स हैं, ये कोड्स में से एक कोड बिल्कुल यूनिक होगा, बाकी सारे कोड जो है कॉमन होंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं NDE को, मुझे दिखा यहाँ पर NDE यहाँ पर भी है, सो ये तो नहीं हो सकता। मुझे दिखा वैक्स यहाँ पर कॉमन है, सो ये नहीं हो सकता। मुझे दिखा पोज यहाँ पर है कॉमन है, ये भी नहीं हो सकता। सो बचा क्या, CFR। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, CFR हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग जो है वो करनी है और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक और तरीका है इसको निकालने का, उसमें आप क्या करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो आपको कोड दिए गए हैं पहले उनको आप एक बार लिख लेंगे। ऐसे आपने लिखा सेक्शन इम्पोज्ड अलोंग विद, ठीक है, ये आपको ये फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में आप लिखोगे सेक्शन कॉमन है, दीज नहीं है, सिटीज अलग है। सो दीज यहां पर आ जाएगा, सिटीज आपके यहां पर आ जाएगा। फिर बोला गया इम्पोज्ड कॉमन है, अलोंग कॉमन है, न्यू कॉमन नहीं है तो ऐसे आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका न्यू कॉमन, दीज कॉमन, अलोंग कॉमन और सेलिब्रेशन अलग है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डन, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो कोड्स हैं आप इनको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है NDE
WAXCFRPOS। फिर ये इस वाले पर आते हैं, वैक्स कॉमन है, VBD कॉमन नहीं है, MSZ कॉमन नहीं है। फिर आते हैं POS कॉमन है, ZEG कॉमन नहीं है, NDE कॉमन है, और लास्ट में आपको दिया गया है ZEG कॉमन है, NDE कॉमन है, THS कॉमन नहीं है, और MSZ जो है कॉमन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो चीजें जिस लाइन में कॉमन आ रही है, 1 2 3 4, वो यहाँ पर भी कॉमन आपको दिख जाएंगी 1 2 3 4 में, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों कर सकते हैं। जैसे कि सेलिब्रेशन का कोड जो है वो आपका THS होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यू है, तो ये आपका ये ZEG होना चाहिए, ठीक है। सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में क्या कॉमन है, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन में MSZ कॉमन है, ऐसे ही दी सिटीज जो है वो इसमें कॉमन है, सो उसका कोड आपका MSZ हो जाएगा दीज का। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए, जो भी आपको सूटेबल हो आप उससे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने क्वेश्चन ये मेथड आपने पहली बार किया है, अभी आपको उसमें टाइम लग जाएगा करने में, बट ये मेथड बहुत अच्छा है। इसको अगर रेगुलरली आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, सो आपको चीजें यहाँ पर बहुत आसान जो है वो लग जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से कितने कोड्स का एक डेफिनेट कोड है। यहाँ आपसे पूछा है कितने कोड का एक डेफिनेट कोड है, बाकी उसमें आपको कोड जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो उससे हम कॉमन चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। भैया मैं चीजें यहाँ पर करनी होंगी, ठीक है। जैसे आप देखिए, शी इज इन द होम, शी इज इन द होम, शी मेरे पास 3 जगह पर है, 1 2 3, तो ZV ZV और ZV, तो एक मिल गया, मेरे को मिल गया, ठीक है। चलिए फिर मेरे को बोला गया है उसके बाद इज कहीं पर नहीं है, 2 जगह है, पहले में है और लास्ट में है, और द भी पहले में है और लास्ट में है, ठीक है। द और कहीं पर नहीं है, सो 2 जगह इज और द कॉमन आ रहा है, तो मैं इससे कोड यहाँ से नहीं निकाल सकता, मैं इससे कोड यहाँ से नहीं निकाल सकता। इवन होम भी जो है, जो आपका होम भी है, वो भी आपका फर्स्ट और थर्ड में है, सो मैं इसका भी यहाँ पर जो कोड है वो यहाँ पर नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक। रही बात इन की, तो पहले दूसरे में यहाँ पर आपके पास इन जो है, एक आपका इन यहाँ है, एक आपका इन यहाँ है, तो यहाँ से मैं fx जो है वो कॉमन निकाल सकता हूँ, fx को। सो 2 मेरे आ गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बाकी किसी और के लिए मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ निकालने के लिए। वेंट और अब्रॉड हैज भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कम बचता है, कम मेरे पास और कहीं नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर मैं 2 ही जो क्वेश्चन है जिनको मैं यहाँ पर ऐसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको देने को मिल सकते हैं। थोड़ा आपको जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको एक बार इस मेथड से करेंगे, सो आपकी क्लैरिटी यहाँ से बहुत अच्छी उस मेथड से आपको हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर यहाँ से आपको पूछा गया है कि हेल्थ का कोड क्या होगा, ठीक है। यहाँ से आपको पूछा गया कि हेल्थ का कोड क्या होगा। हेल्थ देखिए कहाँ पर कॉमन है, हेल्थ एक यहाँ पर कॉमन है। सो लास्ट जो क्वेश्चन था, इसका जो बेस्ट सुटेबल मेथड है वो यही वाला है। आप अगर इससे करेंगे इसको, सो एकदम से चीजें आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हेल्थ का एक कॉमन यहाँ पर है, और मुझे हेल्थ कहीं पर कॉमन नहीं दिख रहा है, सो आप यहाँ पर देख लीजिए। SYU 2 जगह है तो नहीं हो सकता, INR 2 जगह है तो नहीं हो सकता, ADC नहीं है, और BRB जो है वो नहीं है, ठीक है। BRB कहीं नहीं, ADC कहीं नहीं, तो उसका आंसर आपका आइदर A और C, ये आपका इसके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ का जो कोड है वो आपके या तो BR यही बचता है, BR, और आपका बचता है ADC, इन दोनों में से आपका एक यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आपको इससे कोड दिया गया है, आपसे पा का यहाँ पर कोड पूछा गया है, PA का कोड यहाँ पर क्या होगा, आपसे पूछा गया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिटन एज जी हु सु पा, तो पा सिर्फ यहीं पर है, और एक पा जो है वो यहाँ पर है, 2 जगह पर पा मेरा कॉमन है, 2 जगह पर। सो अगर आप देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू मिनिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स यहाँ दोनों में कॉमन है, ये आपका रिकॉर्ड्स यहाँ है, ये आपका रिकॉर्ड्स यहाँ है, सो इसका आंसर आपका रिकॉर्ड्स हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। सो ये थे आपके क्वेश्चन, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए यहाँ पर दे सकता हूँ, बाकी आपसे यहाँ पर 2 का पूछा गया तो 2 का भी आप निकाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। रेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जैसे हमारी वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज आपके लिए वीडियोस रोज आपके लिए पीडीएफ अपडेट हो रही है। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को आप अच्छा और बेहतर जो है वो आप बना सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यही था इस वीडियो में, बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। क्लिक टू स्पिन एंड विन, यहाँ पर मैक्सिमम ऑफर्स ऑन ऑल द कोर्सेज, अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और यहाँ से मैक्सिमम ऑफर्स को आप
ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पजल एंड सेटिंग के क्वेश्चंस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को मैंने वीडियो बनाई थी बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, उसको आप देखिए, फिर हम क्वेश्चंस को आप नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।